नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल हम लोगों ने डाइस के बारे में समझा था, उसको अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं। आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं डाइस पर, जो कि एग्जाम में बहुत बार जो प्रश्न रिपीट हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्रश्न अब बनता कैसे है और कितनी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगर आप रीजनिंग का मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट 2 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डाइस में आपको दिख रहा है एक डाइस बना हुआ है और कह रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट बताने के लिए हमने आपको 3 टाइप पढ़ाए थे। 3 टाइप में आपको यह समझना होगा कि टाइप 1 किस लेवल का होता है, टाइप 2 किस लेवल का होता है और टाइप 3 किस लेवल का होता है। तो टाइप 1 में यह बताया गया था कि अगर किसी भी प्रश्न में 2 फलकों का योग अगर 7 नहीं आता है तो आंसर में 7 ला देंगे, यानी 2 में 5 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 7। बट यहां पे हम लोग देखते हैं ये है क्या, 6 और 1 क्या 7, 2 और 1 कितना 3। यानी कि यहां पे हम देख रहे हैं 2 फलकों का योग 7 आ रहा है, लेकिन वहां हमने बताया था कि 7 अगर नहीं आए तब। लेकिन यहां सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस में कंफ्यूजन ये पता नहीं चल पाता है कि इसके पीछे क्या है। अगर यहां पे अगर कोई संख्या दूसरा कोई संख्या रहता तो हम अलग तरीके से इसको बना सकते थे, लेकिन यहां पे एक ही चीज समझना है कि इस तरह के जब डाइस में 7 आता हो और सिंगल पासा हो, 7 2 फलकों का योग 7 आ रहा हो और आने के बाद इसमें जो अपोजिट ज्ञात करना है उसमें हम करेंगे क्या कि हमको 7 जब दे रहा है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। जैसे हो सकता है कि 6 का अपोजिट 3 भी हो जाए, 1 का अपोजिट 4 भी हो जाए, 2 का अपोजिट 5 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। यानी 2 फलकों का योग यहां 7 आ रहा है तो 7 आने का मतलब है कि ये तीनों में से तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको समझिए। समझने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमने यही चीज बताया कि आप डाइस को पहले समझिए कि डाइस है क्या। तो डाइस में यही सिंगल पासे में अगर 7 आ रहा है तो उसके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, यानी इसके लिए 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। कारण कि हमको नहीं पता है कि इनके अपोजिट में क्या होगा, इसलिए तीनों ऑप्शन जिस ऑप्शन में रहेगा वो हम मारेंगे, ये आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहां भी सिंगल पासा है और यहां 2 फलकों का योग भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 2 फलकों का क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 7 आने का मतलब 5 और 2 कितना 7, 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 कितना 8। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम करेंगे। अगर ऑप्शन में इसके विपरीत तीनों नंबर दिया हो तो तीनों को ऑप्शन मारेंगे। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि दिया ही नहीं, ऑप्शन में केवल दे दे, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन दे दिया आपका 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया 5 और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया 6। तो बताइए हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या हो सकता है। तो 1 का अपोजिट इसमें क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन में जो नहीं दिखेगा वही मेरा होगा। 3 तो ऑलरेडी दिख रहा है तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। 4 तो ऑलरेडी पीछे है तो हो सकता है 4। तीसरा ऑप्शन में क्या है 5, तो 5 सामने दिख रहा है यानी कि 5 नहीं होगा। 6 नहीं दिख रहा है तो 6 भी हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 भी होगा और क्या हो सकता है 6 भी होगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 5 6
यहां पे तो सीधे उल्टा है, 6 और 3 9, 6 और 5 11, 5 और 3 कितना 8, दो फलकों का योग 7 है ही नहीं, तो 7 नहीं है तो 7 ला देंगे, यानी 5 का अपोजिट करेंगे तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 2 जोड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2 जब पढ़ रहे होंगे आप कल, तो टाइप 2 में एक चीज बताया गया था कि अगर दो नंबर कॉमन मिले, दो नंबर क्या मिले कॉमन, जैसे 4 और 2, यहां भी 4 और 2, तो एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाता है, यानी 4 2 से 4 2 कैंसिल, 3 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 3, यानी टाइप 2 देखने से पहले आप टाइप 1 को बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कि यहां 1 का अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट, मेरा आंसर क्या होगा 3 आंसर, कोई देरी नहीं करेंगे। चलिए यहां भी देखते हैं, 1 5 3, 2 5 4, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, 4 का अपोजिट, तो यहां देखिए 5 और 3, और यहां क्या है 5 2, फिर देखिए 4 और यहां 1, तो अब यहां कंफ्यूजन होता है कि हम करें तो क्या करें। तो चलिए आप लोगों को एक चीज हम बताए होंगे कि अगर कोई नंबर कॉमन मिल जाए, टाइप 3 को ध्यान से देखेंगे, कोई नंबर क्या मिल जाए कॉमन मिल जाए, जैसे मेरे पास नंबर मिला 5, 5 कॉमन है, दोनों में है, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद क्या होगा 1, और 1 के बाद क्या होगा 3, ध्यान से समझेंगे, 5 से क्लॉकवाइज 1 और 1 से क्लॉकवाइज 3, फिर 5 से क्लॉकवाइज 2, तो 5 तो रहेगा ही, 2 भी रहेगा, और 2 के बाद क्या 4, हमसे क्या पूछा है 4 का अपोजिट ना, तो देखिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट यहां क्या है, 4 का अपोजिट ऑलरेडी दिख रहा है क्या 3, मारेंगे आंसर 3 नंबर ऑप्शन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, 6 में क्या है 3 2 5, 6 2 1, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कोई एक कॉमन उठा लीजिए, 2 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, फिर 2 के बाद यहां क्या है, तो 2 के बाद यहां है 6, और 6 के बाद क्या है 1, यानी हमसे 1 का अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा 5, तो ये 5 आंसर हो गया, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। अगर हां ये सवाल होता कि बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आप एक चीज बताइए कि जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है वो 2 का अपोजिट है, जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है तो वो क्या है 2 का अपोजिट है, तो आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 2 3, 2 1 4, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो 3 का अपोजिट पूछा है, सेकंड टाइप आप लोग देखे होंगे, तो 2 जो नंबर कॉमन है उसको काट दीजिए और एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 4, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब 3 पासे दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, यहां 3 6 1, 5 2 4, 3 5 1, अब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि हम कॉमन किसको लें, तो कॉमन किसको लेना है, 3 का अपोजिट पूछा है, तो देख लीजिए 3 कहां कहां है, 3 इस पासे में है तो इसमें 5 दिख रहा है, इसमें नहीं है तो 5 यहां भी दिख रहा है, यानी दो फलक को हम अगर ले लेते हैं जो 5 5 कॉमन है, हो सकता है 5 को लेते हैं कॉमन, 5 5 के बाद इसको नहीं ले रहे हैं अभी, जिसमें कॉमन मिलेगा उसी से क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 2, फिर 5 के बाद क्या है 3, तो 5 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है 1, 3 के बाद 1, तो हमसे क्या पूछा है 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट आपको दिख रहा है, 3 का अपोजिट क्या होगा यहां 4 आंसर हो जाएगा। यानी आप किसी भी हाल में इस प्रश्न को, डाइस को अगर आप देखते हैं तो डाइस को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा,
क्वेश्चन देखिए, उस पे अगर अच्छे कॉन्सेप्ट से आप अगर जाने हैं, पढ़े हैं, तो डाइस में टाइम नहीं लगने वाला है। आप 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, अब यहां 4 पासे दिखने लगे और 4 पासे में कह रहा है कि 6 का अपोजिट बताइए। 6 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 का अपोजिट हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं या कुछ और तरीका हो सकता है। तो देखिए, एक चीज और यहां नजर आ रहा होगा, टाइप 1 पढ़े होंगे, 2 फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 2 फलकों का योग कितना? अगर 7 नहीं आता है तो आंसर में क्या लाएंगे? 7। चलिए देखें, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 6 2 8, 5 4 9, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5। यानी कहीं भी इन चारों पासे में कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। तो 7 नहीं आ रहा है तो 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 में क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा? तो 1 जोड़ देंगे। टाइप 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा टाइप 1 में, तो इसका 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, सॉरी हाँ 11 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कुछ बिंदु दिख रहा है, जैसे लिडो छक्का हम लोगों का होता है, उस तरीके से ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। तो इसमें भी पूछा है कि बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए, तीनों पासे में एक चीज कॉमन दिख रहा है, नंबर 3। 3 जो है तीनों पासे में है, 3 को कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत? 3 को कॉमन लिए तो 3 के बाद क्लॉकवाइज 4, और 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2। फिर यहां देखिए, 3 के बाद क्या है? 3 तो है ही, 3 के बाद क्या है? 5, और 5 के बाद क्या है? 4, 5 के बाद 4, तो 4 तो ऑलरेडी बैठ गया है। फिर देखते हैं 3 के बाद क्या है, यहां पे 1, 3 के बाद क्या है? 1। तो जो भी हो आप बैठा दीजिए, यहां से कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट बताना है। तो जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है वही तो मेरा आंसर होगा। तो 6 का अपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 यहां पे नहीं दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट यहां पे हो जाएगा कितना? 3। कारण कि 3 दोनों में कॉमन है। 3 क्या है? दोनों में कॉमन है, और कहीं नहीं कहीं पासा में वो 3 जो है 6 का अपोजिट नंबर लेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया अगला क्वेश्चन, हरा नीला सफेद पीला सफेद काला, काला का अपोजिट क्या होगा? तो ये रंग है, रंग से भी कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन को निकाल लो। तो कॉमन क्या है? नीला हरा सफेद, तो सफेद हमको कॉमन दिख रहा है, सफेद क्या दिख रहा है? कॉमन। तो सफेद को लेके आगे बढ़ेंगे, तो सफेद और सफेद के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा? नीला, नीला, और नीला के बाद क्या होगा? हरा, नीला के बाद हरा। फिर आइए सफेद से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सफेद तो रहेगा ही, सफेद रहेगा, और सफेद के बाद है पीला, तो पीला को रखेंगे, और पीला के बाद है काला, पीला के बाद काला, तो काला रखेंगे। आपको यहां आग सामने दिख जाएगा कि काला का अपोजिट पूछा है, तो काला का अपोजिट यहां की क्या दिख रहा है? हरा। काला का अपोजिट क्या दिख रहा है? हरा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? यहां पे एक और चीज देख लीजिए, जैसे पहला टाइप है 6 4 10, 6 और 1 7, यहां पे 7 मिल रहा है। यहां देखिए 3 2 1, 5 3 6। अब हमको क्या करना है, किसमें से कॉमन लेना है, कैसे लेना है कॉमन, इसको हम लोग समझेंगे। तो बताइए कि हम कॉमन कहां से ले। तो कॉमन कोई भी उठाइए, कॉमन अगर उठाते हैं, मान लीजिए कि इसमें 5 है और इसमें क्या है? 5 और कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं। 6 है तो 6 को कॉमन ले लीजिए, 6 ले लीजिए। 6 के बाद क्या होगा? 1 और 4, 1 और
4, फिर 6 को कॉमन लिए इस पासे में, तो 6 के बाद क्या होने वाला है 5 और 3, 5 और 3, तो 6 का कॉमन क्या होने वाला है 5 और 3, यानी कि हमसे क्या पूछा है 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट आपके सामने है, देख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क में रहेगा और समझ जाइए, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इस तरह से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझे और उस पे क्वेश्चन को अप्लाई किए। क्वेश्चन मेरा बनते गया। इसका मतलब है कि डाइस को बनाने के लिए आपको मेरा पार्ट 1 पहले पूरा क्लियर देखना होगा। बाकी जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके अपने हाथ में है उस डाइस को बनाने के लिए। और ऐसा डाइस आप कभी नहीं देखे होंगे, मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आप पूरे डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।